वेलकम फ्रेंड्स, मैं भरत बिष्ट आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सर आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। ठीक है, चलिए। तो आप लोग ना सॉरी, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, लाइक सर हमारे जो डाउट रहते हैं कि सर ये मार्केट प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य, इन सब पे ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत सिंपल सा है। एक दुकानदार जितने ही प्रॉफिट एंड लॉस ये जो वर्ड है ना, ये सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी बंदे बिजनेस करते हैं या फिर ये बोले कि व्यवसाय करते हैं, वो सभी का सब, वो सबके सब इस वर्ड का जरूर यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का। कि जैसे मान के चलो, किसी से ही पूछ लीजिए, किसी ठेली वाले से पूछ ले, वो भी एक बिजनेसमैन है। चाहे किसी चाय वाले से पूछ ले, वही बिजनेसमैन है। मुकेश अंबानी बड़े लेवल का बिजनेसमैन है, बहुत बड़े लेवल का बिजनेसमैन है। एक कोई किसी की मॉल रोड में, नैनीताल या मसूरी में मॉल रोड में शॉप है, तो वो भी क्या अपने पास, वो भी अपने पास एक बिजनेसमैन ही है। ठीक है, अब समझना, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड का यूज जरूर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से जो बंदे बिजनेस होते हैं ना, कि मेरे को लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, और एक टाइम इतना लॉस हो जाता है कि उनको अपना बिजनेस क्या करना पड़ता है, बंद ही करना पड़ता है। देखिए, ये सिर्फ छोटी फील्ड में नहीं है, ये बड़ी फील्ड में भी है। ऐसे आपने देखे हो, ऐसे आपने बहुत सी जगह देखा होगा। लाइक अपने पास टेलीकॉम कंपनी थी, आज के टाइम में तो सिर्फ एयरटेल और जियो और एक दो कंपनी और हैं, बीएसएनएल, वीआई। लेकिन सर ये जितनी भी कंपनी थे, पहले बहुत सारी कंपनी थी आपके पास, टाटा डोकोमो था, एयरसेल था, ये सारी कंपनी एक टाइम क्या होगी, बंद ही। बंद कहने का मतलब उनको हो गया था कि सर लॉस उन्होंने इतना झेल लिया था कि अब वो बिजनेस नहीं चलने वाला भाई। ठीक है, सेम प्रॉफिट का भी है। प्रॉफिट भी है, जब अपने पास ज्यादा लेवल का होता है ना, तो वैसे ही आपके पास बिजनेसमैन हाई लेवल का होता रहता है अपने पास। ठीक है, जैसे आप अडानी का एग्जांपल ले लो। अडानी जैसे आपके पास एक टाइप में बिजनेसमैन था, लेकिन धीरे 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 करते अपना प्रॉफिट बढ़ाते 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 आज बहुत बड़े बिजनेसमैन में आता है अपने पास। ठीक है, चलिए। तो सर कोई भी दुकानदार जो होता है ना सर, कोई भी सामान जब बेचता है ना, बेचने से पहले वो भी क्या करता होगा, खरीदता तो होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं चाय वाले की बात करूं, उसको चाय तो नहीं खरीदता होगा, लेकिन तो चाय को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, लाइक जो दूध हो गया, पानी हो गया, चाय पत्ती, चुई पत्ती, चीनी, ये सब चीजें क्या है, वो खरीदता होगा। अब एक जैसे मान के चलो, 10 कप चाय बनाने में उसका कितना चीजें लगता है, कितना खर्चा होता है, वही क्या उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है आपके पास। ठीक है, चलिए। तो तीन प्राइस होते हैं अपने पास यहाँ पे। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर जो आता है वो आता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, कि प्राइस एट विच शॉपकीपर बाइज द आइटम। ठीक है, तो मेनली अभी जो हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे ना, कि इस बंदे को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये हम एक शॉपकीपर की तरह लेंगे भाई इसको, बंदे को। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस क्या है सर अपने पास, क्रय मूल्य, यानी कौन सा प्राइस है सर, वो मूल्य है जिसपे वो दुकानदार सामान खरीद रहा है, और जिसपे वो दुकानदार सामान बेचेगा वो क्या अपने पास, विक्रय मूल्य अपने पास, बोले तो सेलिंग प्राइस है। ये अपने पास क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का एक नाम और होता है, वो होता है फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस कहने का मतलब वो आखिरी वाला प्राइस है, इसके बाद कोई छेड़खानी नहीं करती। जैसे आप दुकानदार को देखते हो, दुकानदार पहले क्या करता है, हम सामान लेने गए, सामान लेते वक्त वो आपको बोलेगा भाई इतना एमआरपी लगा है, उसके बाद उसमें टैग लगाता है, सॉरी, एमआरपी है, एमआरपी के बाद उसमें डिस्काउंट देगा आपको। डिस्काउंट के बाद हम बोलेंगे सर इतना हो गया, नहीं नहीं सर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अब टैक्स देने के बाद पूरा आखिरी में प्राइस आता है ना, उसी को आप क्या बोलते हो, सेलिंग प्राइस बोलते हो। याद रखना, इसका एक नाम और होता है क्या, फाइनल प्राइस, यानी अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य भी इसको बोलते हैं, कि सर इसके बाद कोई पैसों में छेड़खानी नहीं करते भाई इसमें। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि सर प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स द आइटम, प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स द आइटम। या फिर इसको एक चीज और बोल सकते हो कि प्राइस एट विच कस्टमर बाय द आइटम। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो मैं यही चीज बोलूँ ना, इसकी एक और भाषा बोल सकता हूँ कि प्राइस एट विच कस्टमर क्या है, इसको खरीदता है। ठीक है, कुछ भी बोले, बात तो एक ही ना, जिसमें दुकानदार सामान बेच रहा है वो वाला प्राइस, या फिर ये बोलो कि जिसमें कस्टमर सामान खरीद रहा है वो वाला प्राइस, ये दोनों क्या है, एक ही प्राइस है, वो है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर ना इन दोनों के बीच में क्या आता है, एक प्राइस हमारे पास और आता है, उसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले ना सर इसी को डिस्कस करते हैं, सीपी और एसपी को। जैसे मान लो जिसमें दुकानदार ने सामान खरीदा,
उसको आप बोलते हो सीपी। और जिसमें दुकानदार ने सामान बेचा उसको आप बोलते हो क्या, एसपी। ठीक है। और इन दोनों का जो अंतर है ना, जब तक आपको ये दोनों नहीं पता तब तक आप प्रॉफिट भी नहीं बता सकते और लॉस भी आप नहीं बता सकते। आपको दोनों प्राइस पता होने चाहिए, तभी हम प्रॉफिट और लॉस बता पाएंगे। जैसे अगर मान के चलो हम कभी सामान लेने जाते हैं ना किसी दुकान में हम डिस्काउंट करा के आते हैं और बोलते हैं हमारा 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट थोड़ा है वो। ठीक है। और आपका है प्रॉफिट क्या हो, आप तो कस्टमर हो, कस्टमर का प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं होता, कस्टमर का सिर्फ डिस्काउंट से लेना देना होता है। ठीक है। तो जो प्रॉफिट लॉस का होता है ना, वो सिर्फ दुकानदार को पता है कि सामान कितने का बेच रहा है, वो दुकान कितने का बेच रहा है ये तो हमें ही पता होता है कि भाई जितने में हम खरीद रहे वही तो है सेलिंग प्राइस, लेकिन कितने में दुकानदार ने खरीदा है वो हमें कभी नहीं पता भाई। ठीक है। चले, तो ये याद रखना सर, आपको कई प्रॉफिट और लॉस पता लगाना है तो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए, सीपी भी पता होना चाहिए और एसपी भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, समझना। अगर हमारे पास क्या बोलूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि सर अपने पास ना सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, मतलब आप 100 रुपए की चीज 100 से ज्यादा में बेच दो, 110 में बेच दो, 101 में बेच दो, 200 में बेच दो, 300 में बेच दो, जितने में बेचना है उतने बेच दो। अगर आप ज्यादा में बेच रहे हो यानी सर सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके मतलब तो प्रॉफिट होता है। ठीक है। और बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर लो, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, यही क्या आपका प्रॉफिट है, मतलब लाभ है। ठीक है। यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस करिए और आपके पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा आपका। ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट अपने पास क्या है सर, अगर उल्टा चला, उल्टा कहने का मतलब सीपी एसपी से बड़ा हुआ तब। ठीक है। अगर अपना सीपी एसपी से बड़ा है ना, मतलब जो प्राइस में आपने सामान खरीदा है और आपने बेचने में कहना आपने कम में बेच दिया, एक दुकानदार ने सामान खरीदा 100 का, बेच दिया 80 में, बेच दिया 70 में, बेच दिया फ्री में बेच दिएगा तब भी भाई इसको लॉस ही अपने पास। ठीक है। चले, तो इस वाले केस में ना अपने को होता है लॉस, ऐसे केस में कोई हानि करना, यहां पर भी वही है, बड़े में से छोटे को माइनस, यानी सीपी माइनस एसपी। समझ गए होंगे यहां तक आप लोग कि सीपी और एसपी मतलब यो भी है प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से निकालते हैं। दोनों प्राइस हमें पता होना चाहिए, प्रॉफिट भी हमें पता होना चाहिए और लॉस भी मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज और याद रखना, ये परसेंटेज की एप्लीकेशन है, अपने को अगर परसेंटेज में अच्छी कमांड नहीं है ना तो कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर में भी अटकेंगे। ठीक है। क्योंकि सर इसके 99% क्वेश्चंस में ना आपको परसेंटेज ही मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से इतना परसेंटेज ऊपर है। ये सब चीजें में ना आपको 99% क्वेश्चंस में परसेंटेज ही दिखने का है। यानी अगर मुझे परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है या फिर किसी नंबर का परसेंटेज निकालने में बहुत स्लो कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो समझना भाई ये चैप्टर आपके लिए नहीं है भाई। ठीक है। तो इस चैप्टर में अच्छी कमांड हो उसके लिए आप परसेंटेज को थोड़ा बहुत अच्छा, परसेंटेज आपका क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज में क्या क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज में ये क्लियर होना चाहिए कि सब 100 किसको मानते हो, पहली चीज परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, और किसी नंबर का भी कितना ही परसेंटेज निकालना वो मैं माइंड कैलकुलेशन में माइंड में ही निकाल सकूं, वो भी मुझे आना चाहिए यार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज ना सर यहाँ परसेंटेज में आते हैं, अगर अपने को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकलेगा, आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो या फिर लॉस परसेंटेज निकाल लो, ये दोनों के दोनों ना सेम ही चीज में निकलते हैं। यानी लॉस परसेंटेज भी सीपी में निकलता है, यानी सीपी से डिवाइड कर लो, और प्रॉफिट परसेंटेज भी सीपी में ही निकलता है, यानी 100 से, और 100 से आखिरी में मल्टीप्लाई भी कर देना। ये तो हम सभी को पता होना चाहिए, किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 में ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। 100 से ही उस नंबर को मल्टीप्लाई करिए, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकल जाता है और लॉस परसेंटेज भी हमारा निकल जाता है। ठीक है। 3 रुपए की चीज आपने 1 रुपए के नुकसान में बेच दी, यानी आपका क्या हो गया, 1/3 यानी 33 1/3% का लॉस हो गया। या फिर जैसे बोलना चाहते हो वैसे कि 1000 की चीज आपने 300 में बेच दी, 1000 की चीज 300 में बेच दी तो 700 रुपए का लॉस हो गया, यानी आपका कितना हो जाएगा 7/10। ठीक है। तो 7/10 मतलब 70% का अपने को लॉस हो जाता है। ठीक है। चलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यही से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो अभी ना आपने सिर्फ दो टर्म पढ़े, सीपी और एसपी, और ये सीपी एसपी अपने साथ दो टर्म और लेके आए हैं, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस आए हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज भी लेके आया है और लॉस परसेंटेज भी अपने साथ लेके आया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ठीक है। समझना, इसके बाद अपने पास क्या है ना, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, लॉस परसेंटेज हो गया। ठीक है। ये अपने पास सीपी है, ये अपने पास एसपी था। ठीक है। अब समझना, इन दोनों के बीच में ना एक प्राइस और आता है मेरे पास, वो उसको क्या बोलते हो आप, एमपी। ये है भाई मार्केट प्राइस। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ठीक है। क्या चीज कौन सा प्राइस है सर, ये वाला प्राइस है जिसमें क्या है अपने पास, जिसमें एक दुकानदार अपना टैग लगाता है भाई। ठीक है। आप जब भी कोई सामान लेने जाते हो
उसमें आप देखते होंगे सर ये इसकी एमआरपी इतनी है, वो एमआरपी नहीं है भाई, वो एक टाइप से मार्केट प्राइस थी अपने पास। एमआरपी कोई क्या बोलते हो आप, एमपी बोलते हो, ठीक है, यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है। चलिए कौन सा प्राइस है सर इसका, मार्केट प्राइस क्या है सर, जिसमें आपके पास टैग लिख देते, सिंपल सी भाषा में जो भी आप कपड़े में, जो भी आप सामान में टैग देखते हैं ना, वही अपने पास क्या भाई, मार्केट प्राइस है। और ये मार्केट प्राइस लगाता कौन है भाई, दुकानदार लगाता है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, दुकानदार लगाने का मतलब दुकानदार बड़ी चीजों में लगाता है, लाइक आपको कोई कपड़े लेने जाइए या जूते लेने जाइए या कोई ऐसी चीज लेने जाइए, तो वहां पर ना आपको टैग जो होता है वो दुकानदार ही लगाता है, हर चीज में नहीं लगाता दुकानदार, हर चीज में दुकानदार टैग नहीं लगाता। उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे कि आप मान के चलो, छोटा सा एक बात करूं, 5 रुपए का पेन लेने जाइए या इरेजर लेने जाइए, रबड़ लेने जाइए, या फिर एक थोड़ा सा सबसे ज्यादा जो लोग देते हैं पानी की बोतल, बिस्लरी, बिस्लरी लेते हैं भाई 20 रुपए की, तो 20 रुपए के तो एमआरपी उसमें लगा होगा, दुकानदार ने थोड़ा लगाया होगा, दुकानदार ने जब होलसेलर से मंगाया होगा पहले से ही 20 उसमें छप रखा है। तो सर अगर 20 रुपए नहीं छपा है तो 20 में ये बेच भी रहा है बंदा, आपने देखा होगा कि बिस्लरी की बोतल 20 रुपए की 20 रुपए में बेच रहे, उसको फायदा भी होता है, बिल्कुल भाई फायदा होता है। आप जब लेने जाते हो दुकानदार से, आप एक बोतल या दो बोतल लेते होंगे, लेकिन जब दुकानदार होलसेलर से लेता होगा तो वो एक दो बोतल थोड़ा लेता होगा, वो तो पूरी पेटी लेता होगा भाई, ठीक है। चलिए, और जब आप पूरी पेटी लेते होंगे ना बिस्लरी की, मान के चलो सर एक पेटी में अपने पास 20 बोतल है या 25 बोतल है, अगर 20 बोतल है और एक बोतल है 20 रुपए की, तो वो जो होलसेलर दुकानदार को देने आएगा ना, तो वो दुकानदार को कितने की देगा, 18 की दे देगा, कि भाई तेरे को मैं एक बोतल लगा दूंगा 18 रुपए की, 20 रुपए ले ले, 20 बोतल तो मेरे से ले ले भाई, ठीक है। चलिए, तो हमेशा याद रखना सर, एमआरपी का मतलब मार्केट प्राइस में जब डिस्काउंट देते हैं ना, उसके देने के तरीके अलग अलग होते हैं। मार्केट प्राइस सिर्फ दुकानदार नहीं चाहता, कभी कभी होलसेलर से थपके भी आता है वो अपने पास, ठीक है। चलिए, उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन भी अपने पास अच्छे होते हैं, ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मार्केट प्राइस क्या है, टैग है अपने पास, ठीक है। चलिए, तो मार्केट प्राइस क्या है भाई, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस से बड़ा ही होता है अपने पास। और सेलिंग प्राइस क्या है सर, यहां से जब कुछ घटाओगे ना तब सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। चलिए, अब समझना, यहाँ पे जब ये मार्केट प्राइस है ना, अपने साथ कुछ वर्ड भी लेके आता है भाई। ये मार्केट प्राइस सबसे पहला वर्ड लेके आता है अपने पास मार्क अप प्राइस, यानी जो वस्तु है उसका जो प्राइस है वो कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, उसके लिए आपको एमपी में से सीपी घटा लो, यही है भाई आपके पास, ठीक है। मार्केट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करिए, यही क्या अपने पास मार्कअप प्राइस है, ठीक है। चलिए, मार्कअप प्राइस और मार्केट प्राइस में कभी कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है, बहुत से बंदे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मार्कअप लिखा है उसको ही मार्केट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा समझना, दूसरा सर अपने पास है डिस्काउंट। डिस्काउंट किस में मांगते हो आप लोग, मार्केट प्राइस से मांगते हैं, मार्केट प्राइस से मांगते हैं, यानी मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर लो, यही क्या अपने पास डिस्काउंट। जैसे देखते हैं ना कि 1000 रुपए की कोई चीज देखा, 1000 रुपए में दुकानदार से 100 रुपए का डिस्काउंट मांग लिया आपने, ठीक है, यानी कितने का पड़ गया आपको, 900। यानी अगर मैं मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस यानी 1000 में से 900 घटाऊंगा तो क्या आएगा, डिस्काउंट ही तो आएगा अपने पास, ठीक है, यानी छूट। चलिए, अब डिस्काउंट आया है तो डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट परसेंटेज भी लेके आया अभी अपने पास, ठीक है। तो ये है अपने पास छूट प्रतिशत, ठीक है। तो छूट प्रतिशत कैसे निकालते हो सर, डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट को मार्केट प्राइस से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है। चलिए, तीन चीजें अपने पास है, देखो समझना, इस पूरे चैप्टर में ना ये सारे टर्म्स, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब यही है, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं है, प्रॉफिट लॉस का मतलब प्रॉफिट लॉस भी है, सीपी भी है, एसपी भी है, मार्केट प्राइस भी है, डिस्काउंट भी है, मार्कअप प्राइस भी है, ठीक है। ये सारे टर्म्स हमें पता होना चाहिए, सारे सारे टर्म्स क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये कैसे, और फॉर्मूले क्या होते हैं देखो, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि सर ये कैसे कैसे चीजें आती हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले याद करना बड़ी बात नहीं होती, फॉर्मूले एक बार समझ गए कि सर फॉर्मूले आते क्यों हैं, कैसे आते हैं, तो ये चीजें याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपने लिए, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिकली चीजों को समझिए, ये सब चीजें शॉपिंग शॉपिंग होती है, सभी लोग करते हैं। डिस्काउंट सभी को पता होता है, मार्केट प्राइस टैग टू में से मैंने बताया, ये भी सभी को पता है। कॉस्ट प्राइस जब आप इनकेस अगर आपके घर में या फिर कोई दुकानदार है, आपके घर में कोई दुकान चलाता हो या घर में कोई बिजनेसमैन है, तो उसको पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या चीज होती है अपने पास, ठीक है। चलिए, ये अपने पास कुछ टर्म्स एंड टर्म्स को आप लोग क्या करेंगे भाई, याद रखना, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, इस वर्ड को ना अच्छे से समझते हैं, डिस्काउंट को, ठीक है। कहने का मतलब है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। अब ये डिस्काउंट ना कितने टाइप के होते हैं समझना, देखो कितने टाइप के होते हैं उसको बताने से पहले मैं आपको सिर्फ डिस्काउंट के थोड़े एग्जांपल देना चाहूंगा भाई। और एग्जाम्पल क्या है सर, ये एग्जाम्पल वो हैं जो सारे आप लोगों को ही पता है ऑलरेडी, ठीक है, समझना है। जब भी हम दुकानदार से क्या बोलते हैं, दुकान सर सामान कम कर लीजिए, ठीक है, सामान का प्राइस जो है वो कम कर दीजिए, 100 रुपए कम करना, ठीक है, 100 रुपीज ऑफ, ये क्या है सर, ये एग्जाम्पल तो है कि 100 रुपए में आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है।
100 रुपीज ऑफ या फिर 200 रुपीज ऑफ या 250 रुपीज ऑफ, ये सब क्या है, डिस्काउंट के ही तो एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा दूसरा मेरे पास सर अगर मैं बात करता हूँ कि 200 रुपीज ऑफ, चलो उसको कह लेना, एक ही बात होगी अपने पास। ठीक है, दूसरा यार अपने पास जैसे कि 10% ऑफ, फ्लैट ऑफ। ठीक है, 10% डिस्काउंट दूंगा, यानी जो भी सामान आप लोगे ना उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, यानी 1000 रुपए का सामान होगा तो वो आपको 900 का पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा अपने पास सक्सेसिव डिस्काउंट भी होता है, 10% एंड 10% ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, जब भी आपको एक से ज्यादा डिस्काउंट दुकानदार देगा ना, तो ये क्या अपने पास टू सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। और रियलिटी में बताऊं ना, रियलिटी में बहुत कम लोग होते हैं ये जो डिस्काउंट, इस डिस्काउंट को जानते हैं, क्योंकि आप कहीं भी शॉपिंग करने जाइए, चाहे ऑनलाइन करिए चाहे ऑफलाइन करिए, कभी आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, दो एक से ज्यादा डिस्काउंट कभी आपको दिखते ही नहीं मार्केट में, चाहे आप कहीं भी जाइए, चाहे मॉल में शॉपिंग कर लीजिए, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये नहीं मिलते भाई अपने पास। ठीक है, लेकिन सर ये मिलने का तरीका ना अलग होता है। जैसे कभी दुकानदार आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि सर ये पैंट है, ये पैंट में 10% के 2 डिस्काउंट ले लो। ठीक है, डिस्काउंट देने का तरीका ना थोड़ा सा अलग होता है। कहने का मतलब जैसे आपने डिस्काउंट ले लिया, कोई दुकानदार आपको फ्लैट डिस्काउंट दे रहा, अब आपने पढ़ा क्या, आपने अपने आपके जो क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड से आपको कुछ ऑफर चल रहा था कि अगर आप अगर आप कहीं पर भी इसको यूज करते हैं ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको थोड़ा ऑफ मिल जाएगा, यानी 5% ऑफ मिल जाएगा। तो आपको 10% दुकानदार ने डिस्काउंट दिया, आपने पेमेंट करी वहां क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड वालों ने क्या करा, आपके बैंक के क्रेडिट कार्ड ने 5% आपको वहां भी डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, चलिए, तो 5% आपको वहां पर भी क्या मिल गया, अपने को डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, चलिए, तो वो उस टाइप के डिस्काउंट को बोलते हो सक्सेसिव डिस्काउंट, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, रियलिटी में कोई भी दुकानदार सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं देता। ये सक्सेसिव डिस्काउंट जब दो बार कहने का मतलब जैसे आपको एक दुकानदार देगा और एक आपका बैंक वाला क्रेडिट कार्ड देगा, बैंक वाला देता है आपको मेनली। ठीक है, किसी बैंक कहीं पे आपको वाउचर मिला है तो मान के चलो वहां पे 3 डिस्काउंट हो जाएंगे। आपके पास तो सामान पड़ा था, जैसे डिस्काउंट के बाद सामान पड़ा 900 का, आपके पास 500 रुपए का वाउचर था, वाउचर भी लगा दे, फिर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी तो क्रेडिट कार्ड से एक और डिस्काउंट मिल गया, कुल मिला के आपको यहाँ मिल गए 3 डिस्काउंट। यही है भाई सक्सेसफुल डिस्काउंट। ठीक है, याद है ना, लिखने में तो एग्जाम में तो बार बार दिखेगा कि 10% के 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट, लेकिन रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है, रियलिटी में वही है, क्रेडिट कार्ड वाउचर, जब 2-3 चीजें एक साथ लगाते हो ना, उसी में सक्सेसफुल डिस्काउंट अपने पास। ठीक है, इसके अलावा सर कैशबैक हो गया, वाउचर्स हो गए। ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाते थे अपने पास। ये सब अपने पास क्या है, डिस्काउंट में ही आते हैं। ठीक है, और ये वर्ड आपको दिखेंगे भी क्वेश्चंस में, जब डिस्काउंट देने हमेशा डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करेगा। कई बोलेगा कि आपको 10 रुपए का कैशबैक मिल गया, आज तक हुआ नहीं है, अलग बात, लेकिन ऐसा तो ना कि इन फ्यूचर में भी नहीं हो सकता। ठीक है, कि आपने कोई सामान लिया, सामान लेने के बाद आपको 10 रुपए का कैशबैक भी मिल गया, तो भाई 10 रुपए कैशबैक मिल गया, इसका मतलब क्या, डिस्काउंट ही तो है वो आपके लिए। ठीक है, जब आप दिन देखा होगा कि आप गूगल पे में किसी को पेमेंट करते हैं तो आपको 10-20 रुपए कैशबैक मिल जाता है। पेमेंट करिए आपने 1000 रुपए की, 10-20 रुपए का डिस्काउंट, मतलब वापस तो आ गए, वापस आ गए मतलब सामान कितने का पड़ा आपको, 980 रुपए का पड़ गया। ठीक है, 20 रुपए का कैशबैक मिलता है तो 980 रुपए का मिल गया आपको, वो सामान पड़ गया, वो भी तो डिस्काउंट ही है। सेम वाउचर, वाउचर भी क्या होते हैं, बहुत सारे वाउचर्स होते हैं जो आपको सामान को थोड़ा कम रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेम रिवॉर्ड पॉइंट्स का भी, क्रेडिट कार्ड जब यूज करोगे इन फ्यूचर तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये चीज भी याद है, सबके सब क्या है सर, सबके सब अपने पास डिस्काउंट ही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं बोला टाइप नहीं है, टाइप तो अपने पास दो ही है जो अपने को पढ़ने। अच्छा, एक टाइप और है जो आपको बहुत फेमस है, वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह ही फेमस रहता है वो डिस्काउंट। ये है भाई अप टू 80% ऑफ। सबसे ज्यादा की बात करोगे ना, सबसे ज्यादा जो आपको मार्केट में दिखेगा वो यही दिखेगा, अप टू 80% ऑफ। ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें, ऑफलाइन में भी अगर आप मिंत्रा की कोई साइट खोलिए या फिर कोई दूसरा ऐप खोलते हैं, सबसे पहला जो होम पेज में आपको दिखेगा ना, होम पेज में सबसे ऊपर का जो आपको ऐड दिखेगा वो यही चल रहा होगा, अप टू 80% ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, अप टू 80% ऑफ ऑन क्लॉथ्स एंड एक्सेसरीज। ठीक है, चलिए, वो होता नहीं भाई, अप टू का मतलब है 80% तक। ठीक है, दिमाग में हमारा यही चलता है कि सर 80% ऑफ चल रहा होगा, नहीं भाई, 80% तक मिलता है हर सामान में। 80%, हर सामान में क्या, किसी भी सामान में आपको 80% नहीं मिलेगा, लिखा जरूर होता है इसमें 80%। अभी आप खोलने जाओगे ना, वेबसाइट खोलो, उस पेज में क्लिक करना, तो कोई भी सामान आपको 80% ऑफ में नहीं मिलेगा, और जो सामान में आपको 80% ऑफ मिलेगा वो आप लोगे भी नहीं, वो आपको पसंद भी नहीं आएगा। ठीक है, चले, रियलिटी ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, रियलिटी है, कभी आप खुद से ट्राई करिए, चाहे ऑफलाइन लीजिए चाहे ऑनलाइन लीजिए, हर जगह ये 80% सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। ठीक है,
प्रैक्टिकल लाइफ में, एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा, ठीक है। पढ़ना थोड़ना इसको, लेकिन याद रखना कि अप टू 80% ऑफ मतलब 80% तक मिलेगा। इसका मतलब हर सामान में नहीं मिलता है डिस्काउंट, ठीक है। किसी सामान, जिस सामान में 10 मिल रहा होगा, जिस सामान में 20, 30, 40, वो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाते हैं अपने पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं सर डिस्काउंट की तरफ। डिस्काउंट कितने टाइप के अपने पास, टाइप ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट मेनली हमारे पास ना दो टाइप के होते हैं, फ्लैट डिस्काउंट होता है और सक्सेसिव डिस्काउंट होता है मेरे पास। चलिए समझना है फ्लैट डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या फर्क है, ये समझना, ठीक है। यहीं पे समझते हैं। जैसे मान के चलो सर कोई दुकानदार है, आप किसी दुकानदार पे शूज देने गए, ये दुकानदार पड़ोसी दुकानदार है भाई, एमआरपी क्या एमपी लिख देते हैं इसको। ठीक है, आप शूज देने गए सर, यहाँ पे शूज है ये 1000 रुपए का, और यहाँ पर जो सूद है यहाँ पर भी कितने का है, 1000 रुपए का, ठीक है। तो किसी में भी चले जाओ आपको 1000 रुपए का ही मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत सेल्स का टाइम है, मतलब मान के चलो कोई फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के टाइम में ये जो दुकानदार है ये आपको दे रहा है भाई 20% ऑफ, और ये जो बंदा है ये आपको दो डिस्काउंट दे रहा है, 10% एंड 10% ऑफ। या सक्सेसिव डिस्काउंट लिखा होता है, ऑफ तो नहीं लिखा होगा, सक्सेसिव यानी कर्मिक छूट मिलती है भाई आपको यहाँ पे, ऑफ ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। जब भी आपको कोई दुकानदार एक से ज्यादा छूट देते हैं ना, इसी को आप कर्मिक छूट बोलते हैं भाई, ठीक है। चलिए समझना, दोनों में फर्क जब पहली बार देखोगे ना तो दोनों में कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। दोनों में कोई भी क्या दिखेगा, दोनों में कोई भी फर्क आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर ये भी 20% है, 10 और 10 ये भी कितना है 20%, लेकिन भाई दोनों ही अलग अलग चीज है, ठीक है। समझते हैं सर प्रैक्टिकली सर ये क्या चीज है अपने पास, ठीक है। देखिए आपके पास सर यहाँ सामान था 1000 रुपए का, 20%, तो डायरेक्ट 20% निकालिए इसका, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 200, यानी सामान कितने का पड़ेगा हमें, 800 रुपए का, ये इसके सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब ये 1000 रुपए का सामान था, आपको पड़ा कितने का भाई, 800 का। देखो परसेंटेज वही, परसेंटेज में अच्छी कमांड होनी चाहिए। 20% के लिए इसका 10% निकालिए, 100 का डबल करिए, कितना आएगा, 200। चलिए दूसरा समझना 1000, अगर मैं यही सामान इस वाले पे जाता हूँ ना लेने के लिए, तो क्या मेरे को यहाँ पर भी 800 का पड़ेगा? अगर यहाँ पर भी 800 का पड़ता है ना, तो ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, लेकिन पड़ेगा नहीं भाई। देख लो भाई, खुद से प्रैक्टिकल देख कर लेते हैं। 1000 रुपए में आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, सॉरी पहले आपको 10% दे रहा है वो, तो 1000 का 10% मतलब 100, कितने का पड़ गया, 900 का। फिर 900 में 10% और देगा आपको, और 900 का 10% कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो यानी कितने का पड़ गया वो आपको, 810 रुपए का सामान पड़ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सामान था आपको 1000 रुपए का, और पड़ कितने का गया, पड़ कितना गया, 810 का। तो साफ दिख रहा सर ये वाला ना मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं भी आपको ऐसा डिस्काउंट दिख जाए ना, कैसा भी दिख जाए, यहाँ पे 30% है ऑफ, एक तो ये, और एक आपके ऐसा भाई 10%, फिर आपके पास 5%, फिर आपके पास 8%, और फिर आपके पास 8 5 13, और यहाँ पे कितना हो गया, 7%। ये अपने पास 4 डिस्काउंट एक साथ दे रहा है, वो एक दे रहा है, वही वो एक इन 4 पे भारी है, ठीक है। याद रखना वो एक क्या है सर, वो एक इन 4 पे भारी है भाई। जब दोनों का सम बराबर हो ना, यहाँ पर 30 है और इन सबका सम करूंगा, यहाँ पर भी कितना है, 30। जब दोनों का सम बराबर दिख जाए ना आपको, तो समझ जाना सर ये जो ऊपर वाला एक है ना, ये भारी पड़ेगा भाई इन 4 पे, ठीक है। और क्यों भारी पड़ेगा भाई, सिंपल चाहिए, इस प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लीजिए। यहाँ पे 20 लिखा था, यहाँ पे इन दोनों का सम कितना, 20 था, लेकिन आपके लिए तो ज्यादा लाभदायक है वो ये, ठीक है। और भारी पड़ने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपके लिए ऐसा कस्टमर की बात कर रहा हूँ, कस्टमर के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट ये है, लेकिन दुकानदार के लिए ये अच्छा है भाई, ठीक है। कस्टमर का फायदा कहां पर है, कस्टमर का फायदा 30% में होगा, और दुकानदार का फायदा कहां होगा, दुकानदार का फायदा यहाँ होगा, ठीक है। तो सीधा रट्टा नहीं मारना कि सीधा 30% ऑफ वाला ही हमेशा सही होगा,
क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि सर ये आपको बोल रहा है कस्टमर के लिए बेनिफिशियल या फिर दुकानदार के लिए बेनिफिशियल। कस्टमर के लिए तो भाई ये रहा कस्टमर, और शॉपकीपर के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल। ठीक है, शॉपकीपर के लिए तो दोनों ही बेनिफिशियल है, लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल ये है अपने पास। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि सर यहां तक समझ में आ गया होगा दो डिस्काउंट में क्या फर्क है, फ्लैट में क्या फर्क है और सक्सेसिव में क्या फर्क है। फॉर्मूला भी है सक्सेसिव का, ठीक है, याद रखना चाहते तो रख लेना भाई, ठीक है, ज्यादा जरूरी भी नहीं है, फिर भी देख लीजिए। कहीं भी ना अपने पास टू सक्सेसिव डिस्काउंट है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, दो क्रमिक छूट है मेरे पास, और आप टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ एक्स परसेंटेज एंड वाई परसेंटेज। कन्वर्ट इनटू सिंगल, इसको सिंगल में चेंज करिए यार। ठीक है, चलिए, सिंगल कहने का मतलब सिंगल डिस्काउंट की बात करें। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट, या फिर ये बोले कि सर सक्सेसिव को फ्लैट में चेंज करिए। कभी भी आपको ऐसा बोलते हैं ना कि दो या दो से ज्यादा डिस्काउंट है, कर्मिक छूट, और इनको चेंज करना है आपको किसमें, फ्लैट डिस्काउंट में चेंज करना है। तो फिलहाल तो दो के लिए समझिए, दो के लिए अपने पास एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। जरूरी है फॉर्मूला, बिल्कुल भाई, देखो जरूरी हर क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए तभी जरूरी है, जैसे मान के चलो इसके लिए 10 और 10, 10 और 10 के दो डिस्काउंट है, इसको फ्लैट में चेंज करोगे तो कितना आएगा सर, 10 और 10 हो गया 20, 10 × 10 कितना हो गया सर, 100/100 कितना हो गया, एक, यानी 20 में से एक घटाओ कितना आ गया, 19%। 19% क्या हो जाएगा मेरा आंसर। लेकिन समझना, अगर मान के चलो यही डिस्काउंट ना, ये अपने पास 16/2/3% होता और ये 14/2/7% होता, यानी कहने का मतलब है मिक्स फ्रैक्शन में होता, मिक्स फ्रैक्शन में होता। और अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ना कहीं फंसूंगा भाई, फंसूंगा तो नहीं, आंसर तो मेरा आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटिव ना हो ना, ये मिक्स फ्रैक्शन वाले जो है ना सर, मिक्स फ्रैक्शन के लिए कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज मत करा करो। ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला ना आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, परसेंटेज में भी बताया था और यहां पर ही बता रहे हैं कि जब भी अपने पास जो फ्रैक्शन है, यानी जो परसेंटेज है, वो एक मिक्स फ्रैक्शन में है, तो कभी भी आप इसका फॉर्मूले का यूज मत करिए। वहां पर भी एक सक्सेसिव वाला फॉर्मूला पढ़ा था आपने, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ना वहां पर यूज करना है और ना यहाँ पर यूज करना है। करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम में आएगा। और वही चीज कि अगर अपना जो आंसर है वो अपना आंसर 1.5 से 2 मिनट के अंदर आ रहा है, तो इट मींस वो आंसर लाओ ना लाओ एक ही बात है भाई। ठीक है, क्योंकि सर वहां पे आप टाइम खा रहे हो ना, जब तक आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, जब तक आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को 30 से 45 सेकंड के अंदर नहीं कर रहे हैं, तब तक वो क्वेश्चन में आपकी स्पीड अच्छी नहीं है भाई। ठीक है, चलिए, तो प्रैक्टिस करिए, स्पीड अपने आप अच्छी बनेगी। चलिए, ठीक है, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना यार। ये फॉर्मूला ये नहीं बोलूंगा कि नहीं यूज करना, बिल्कुल करना है। जब आपके पास छोटे मोटे डिस्काउंट हो, 10-20 हो या 30-40 हो, तो जरूर इसका यूज करिए आप लोग। ठीक है, चलिए, अब ना सर इसके ना थोड़े बहुत एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या चीजें। ठीक, एक आध क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझना, जैसे मान के चलो, देखो पहला एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। इसने मुझे बोला भाई कन्वर्ट 10% एंड 20% ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट इनटू सिंगल। इसको सिंगल में चेंज करो भाई, इसको क्या करो सिंगल में, यानी 10% और 20% की दो क्रमिक छूट है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करिए। आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल सा है, एक फॉर्मूला लिखाया था, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसका यूज करिए सर, यही है आपका आंसर। बिल्कुल भाई, किसी को भी एक्स ले लो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि सर पहले वाले को एक्स लो या दूसरे वाले को एक्स लो, जो आपकी मर्जी उसको एक्स ले सकते हो भाई। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, 10+20 माइनस 10 × 20/100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 कितना आ गया, 28% आपका आंसर है। ठीक है, 10% और 20% की दो क्रमिक छूट 28% फ्लैट डिस्काउंट के बराबर है भाई, यानी सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। ठीक है, चलिए, समझना भाई। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन करेंगे एक साथ, और हर क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट ही होगा भाई। ठीक है, समझना सर, ये तो आ गई दो डिस्काउंट की बात। अगर 3 डिस्काउंट आ गए तो तब यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भाई। मान के चलो मेरे पास 3 डिस्काउंट है, कन्वर्ट 10%, 20% एंड 30% ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट इनटू सिंगल। ठीक है, यानी 10%, 20% और 30% की तीन क्रमिक छूट है मेरे पास,
और इन तीनों को सिंगल में यानी एकल छूट में बदलना है। अब समझना, फॉर्मूला यूज कर सकते हो बिल्कुल भाई, जैसे वहां पर करा था ना परसेंटेज वाले में, वैसे ही यहां पर भी। पहले तो इन दोनों को मान लो भाई एक्स वाई, ठीक है। कौन कौन से सर? 10% है, 20% है, और क्या आपके पास 30% है। पहले इन दोनों के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर जो आएगा उसको एक्स मानेंगे और इसको वाई मानेंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए अगर आप यूज करते हो तो कितना आएगा? 10 + 20 -10 × 20 अपॉन में 100, यानी कितना आ जाएगा? 28% आ गया, ठीक है। अब सर ये इसको तो छोड़ा था ना आपने, इसको ही पकड़िए भाई। अब 30%, अब इसको x मानूंगा और इसको y मानेंगे, दोबारा से सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, यानी x + y 28 + 30 और -28 × 30 अपॉन 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 28 और 30 कितना आ जाएगा अपने पास? 28 और 30 हो गया 58, ठीक है, 58। और 28 का 3 गुना कितना हो गया सर? 60 और 24 84, 84। लेकिन एक जीरो है तो कितना हो जाएगा? 8.4। और 58 में से अगर आप 8.4 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा सर? 50 में से अगर करते हो तो 49.62, ठीक है। चलो समझ गया यार। तो बताना क्या चाहते थे? बताना बस इतना चाहते हैं कि सर आप इसको दो के लिए, दो हो, तीन हो, चार हो, सबके लिए यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे उस टाइम आपको एक चीज और बोली थी कि सर फॉर्मूले का हर जगह यूज नहीं करना। और क्यों नहीं करना, उसके पीछे एक रीजन भी है, देखिए समझना। ऐसे देखो, ऐसे ही अपने पास ना कोई नंबर है, जो परसेंटेज है वो किसी नंबर में है, 10 20 30 40 50 60 या 18 19 कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ी माइंड कैलकुलेशन होती है। अब ये नहीं कि हर एक स्टेप को लिख रहे हो। 28 का 3 गुना 84, 84 को 10 से डिवाइड करना है 8.4, और 8.4 को 58 से माइनस करना है। हर एक चीज नहीं लिखनी, माइंड में करिए भाई। 58 में से 8.4 घटाएंगे कितना आएगा? 49.6 ही तो आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत माइंड कैलकुलेशन करना सीखे। चलिए अब समझना यार, अब कहां पर आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, ये समझना। तो दो तो हो गए, चार वाले के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो 10 20 30 40 है, इसके लिए लगाइए, 30 40 के लिए एक और लगाइए। फिर जो आएगा और यहां से जो आएगा उन दोनों को एक्स वाई मान के फिर एक और बार लगाना है, फाइनल जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2 3 4 के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में भी 3 4 से ऊपर नहीं आता डिस्काउंट, ठीक है। कि 4 5 डिस्काउंट है, इससे ऊपर बताइए कितने डिस्काउंट होंगे, नहीं आएगा एग्जाम में कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अगर मेरे पास कहीं भी ऐसे आता है कि कन्वर्ट 16 2 by 3%, convert 16 2 by 3%, 14 2 by 7% and 20% into single, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब 16 2 by 3%, 14 2 by 7% और 20% को आपको एकल छूट में बदलना है भाई, ठीक है। फॉर्मूला लगा दें, देखिए समझना भाई, फॉर्मूला तभी लगाना जब 10 20 हो। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ना, तो वो फॉर्मूला लगाना चाहता भी नहीं, ठीक है। वो आपसे खुद चाहता है कि आप फॉर्मूला ना लगाइए, यहाँ पर वो देखना चाहता है कि आपको परसेंटेज में कमांड अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। चलिए समझना है, परसेंटेज टू कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है भी कि नहीं भाई। ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और याद है तो भाई आराम से कर बैठोगे इसको, समझना। सर 16 2 by 3% को आप बोलते हो 1/6, 14 2 by 7 को बोलते हो 1/7, और इसको आप बोलते हो कितना? 1/5, ठीक है। अब समझना भाई, ये है क्या? डिस्काउंट तो है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला है क्या? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस, यानी ऊपर वाला क्या होगा? डिस्काउंट, नीचे वाला क्या होगा भाई? मार्केट प्राइस। डिस्काउंट मार्केट प्राइस, डिस्काउंट मार्केट प्राइस, ठीक है। नहीं, नीचे वाला अंकित मूल्य और ऊपर वाला क्या है सर? छूट है। अब समझना सर, मुझे पता है कि अगर आप मार्केट प्राइस में डिस्काउंट दोगे तो क्या आएगा आपके पास? सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम करेंगे क्या ना, यहाँ से हम एक यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं कि सर अगर हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज ना करें तो क्या करें भाई। आप इस तरीके से करिए, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो से करिए, ठीक है। समझना करना क्या, देखो पहले तो मैंने इसको पकड़ा भाई 16 2 by 3। 16 2 by 3 का मतलब है 1/6, यानी 6 रुपए की चीज आप मुझे कितने की दे रहे हो? 6 रुपए की चीज आप मुझे दे रहे हो 5 की, ठीक है। नेक्स्ट वाले को पकड़िए, सर ये 7 रुपए की चीज है, 7 रुपए की चीज में एक का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कितना है? 6। ऊपर वाला डिस्काउंट है भाई 1 है तो 1 माइनस करोगे, 2 है तो 2 माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए सेम यहां पर 5 रुपए की चीज कितने में दे रहे हो? 5 रुपए की चीज दे रहे हो आप 4 पे, समझ गए यहां तक? चलिए, और करना क्या है? सबको आखिरी में मल्टीप्लाई कर दो, बस भाई यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आंसर नहीं, सॉरी, आंसर ये आपके पास फाइनल मार्केट प्राइस और फाइनल सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। और इसमें आपको लग रहा होगा सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जितना कट रहा है भाई उतना काट लो स्टार्टिंग में। जैसे मुझे दिखा सर 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी मेरे पास फाइनल मार्केट प्राइस कितना है 7, और ये कितना अपने पास 4 है। ठीक है, यानी सर 7 रुपए की चीज ना आप 4 में बेच रहे हो, आप ये कहना चाहते हो, यानी फाइनल डिस्काउंट जो आप दे रहे हो कितने का 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/7 × 100, ये मेरा आंसर। क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट अपॉन एमपी, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, अब बार बार 100 से मल्टीप्लाई मत करिए, परसेंटेज में अच्छी कमांड रखिए, डायरेक्ट इंटू 100 करिए। इंटू 100 करोगे, देखो इंटू 100 करने में टाइम बर्बाद होता है। 3/7 या 1/7 इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 3/7 की नहीं भी है तो 1/7 क्यों सभी को होनी चाहिए। 1/7 कितना होता है 14 2/7, 14 2/7 का अगर आप 3 गुना करोगे तो 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा 42, और 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6। ये भाई ठीक है, 300/7 करोगे फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे वो दिक्कत। ठीक है, चले, तो कहने का मतलब क्या है सर, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने समझा के किया है भाई। ठीक है, समझा के किया है इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, अदरवाइज इसका जो आंसर होता है, अदरवाइज इसका जो सॉल्यूशन है वो यहां से स्टार्ट है। ठीक है, 2 लाइन के अंदर खत्म है, इससे ऊपर नहीं जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद समझना सर, एक और क्वेश्चन समझिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग एक पहले वीडियो पॉज करिए, खुद से इसको जरूर ट्राई करना आप इसको। ठीक है, देखिए कन्वर्ट क्या है सर, कन्वर्ट 12.5%, 12.5% और 28/4/7%, 28/4/7% एंड 20% इनटू सिंगल। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल सी बात है, 3 क्रमिक छूट है, 3 क्रमिक छूट को एकल छूट में आपको बदलना है। ठीक है, अच्छा देखिए वीडियो पॉज करके ना एक बार आप इसको जरूर खुद से ट्राई करना। ठीक है, फिर अगर नहीं होगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखना, और इसी मेथड से करना, किस मेथड से जिससे पहले किया था। ठीक है, चलिए समझना, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो चेक करना है आपको। ठीक है, देखो डायरेक्ट करो, 12.5% कितना होता है 1/8, यानी 8 रुपए की चीज कितने में दे दी 7 में। 28/4/7 कितना होता है 28/4/7 मतलब 2/7, यानी 7 की चीज कितने में दे दी 7 की चीज दे दी आपने 5 में, और 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज कितने में दे दी 4 में। दिख रहा, उसके बाद से जो कट रहा उसको काट लो, ऊपर वाले को नीचे से, 7 को 7 से, 5 को 5 से, और 4 को 2 से, यानी फाइनल कितना आ गया 1/2, यानी आप डिस्काउंट कितने का दे रहा हूं 1 का डिस्काउंट। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 50%। बस भाई खत्म। तो इतना ही है इसका सॉल्यूशन, इतना बड़ा नहीं है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, 1/2 को 50% बोलते हैं, मुझे पता है भाई, ऊपर डिस्काउंट है, ये एक डिस्काउंट है भाई, याद रखना, ये ऊपर वाला सेलिंग प्राइस होता है, नीचे वाला मार्केट प्राइस, और इन दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा अपने पास डिस्काउंट। तो यही तो डिस्काउंट अपॉन एमपी। ठीक है, यानी 2 रुपए की चीज, 2 रुपए का कोई अंकित मूल्य है, उसमें आपने 1% की छूट दे दी, यानी कि आपका हो जाएगा 1/2, यानी 50% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि सर ये आप लोग समझ में आ गए, सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कैसे बदलते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को जरूर आप लोग याद रखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन सर ट्राई, देखो एक दो क्वेश्चन आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन सॉल्व नहीं करने होते, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से करने होते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन हम और करते हैं। देखिए मैं तो स्टार्टिंग में बताया था, दोबारा से बता रहा हूं, जैसे कि अपने को बोल दिया कि विद डिस्काउंट इज बेटर, फॉर कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है। ठीक है, कस्टमर के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है ये बताना है भाई आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि सर यहाँ पे लिख दिया हमने 30% ऑफ, या फिर 30 के बदले कुछ और लिख देते हैं, 40 लिख देते हैं। बेस्ट फॉर कस्टमर। ठीक है, चलिए, पहला ऑप्शन है 40% ऑफ, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है 10%, 10%, 15% और 15%। तीसरा क्या है, तीसरा है मेरे पास 10%, 10%, 10% और 10%।
और चौथा ऑप्शन क्या है मेरे पास? चौथा ऑप्शन है सर आपके पास 5%, 5%, 5%, अप टू 8। ठीक है, चलिए समझ आया यहाँ पर ना। इन क्वेश्चन को तो अगर मैं बदलूंगा तो मुझे पता है सर, मैं दो डिस्काउंट में लिए कौन सा अच्छा है ना, उसके लिए सर क्या करना है, उसके लिए सबको सिंगल में होना चाहिए, यानी सारे के सारे डिस्काउंट फ्लैट में होने चाहिए। सक्सेसिव को फ्लैट में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये तो 40 है, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए सर एक्स प्लस वाई वाला फॉर्म लगाएंगे, सेम इसके लिए सेम इसके लिए। अगर ऐसा करोगे ना भाई तो कम से कम 10 मिनट खो जाओगे, और 10 मिनट खो जाओगे मतलब सर पेपर भी खो बैठोगे। ठीक है, चलिए समझना यार। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है अपने को, ऐसे क्वेश्चन के लिए ना यार अपने पास ना ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए यार अपने, ठीक है। और ऑब्जर्व जैसे मैंने क्वेश्चन को किया ना, मैंने एक चीज नोटिस करी सर, सब में ना यहाँ पर भी 40 है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर भी ऐड करें कितना आएगा, 40 ही आएगा। इन सबको ऐड करोगे तब भी 40 आएगा, और इन सबको 5 5 ऐड करना है। अब तो 8 है भाई, 5 5 करके, और 5 8 कितना होता है, यही 40 है। आखिर के जो 3 है ना सर, ये कौन से वाले हैं, ये सक्सेसिव वाले हैं भाई, ठीक है। आखिरी के 3 है मेरे पास, वो कौन है, सक्सेसिव वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब सबका सम बराबर होना और ये आखिरी के 3 सक्सेसिव वाले हैं, तो ऐसे केस में अपने लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, फ्लैट वाला ही होता है, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखना, अगर मेरे पास 40% ऑफ लिखा है और बाकी जो आपने मुझे दिए डिस्काउंट दे रहे हो सक्सेसिव, लेकिन उन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ ना, सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, सक्सेसिव फॉर्मुला यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। अगर मैं इन सबको ऐड, अगर मैं इन सब में सक्सेसिव वाला फॉर्मुला यूज भी करता हूँ ना, तो सब में क्या आएगा, सब में जो आंसर होगा 40 से कम ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जहां पर सबका आंसर क्या हो, सबका सम क्या हो, 40 हो, ये 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो ऐसे केस में सबसे बढ़िया डिस्काउंट जो आपके रहेगा कौन सा रहेगा, पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन, 40% ऑफ, ठीक है। चलिए तो सर ये एक क्वेश्चन जहां पर आपको देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको सॉल्व नहीं करना, आपको ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, यहां पर भी आपकी क्या होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए समझना, 2%, 4%, 6%, 8%, up to 50 successive discount. Convert into single. चलिए समझ आया। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, आपको बोला सर 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, ऐसे करते करते 50 कर्मिक छूट दे रहा हूं मैं आपको। इन सबको एकल छूट में बदलिए, इन सबको एकल छूट में बदलिए, ठीक है। पहला ही बता रहा हूँ सर, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन इन फ्यूचर भी आपको अगर एग्जाम में दिखते हैं, हमेशा याद रखना सर, अगर आप इसको सक्सेसिव से कर लो या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे कर लो, भाई किसी भी करो, लेंथी बहुत हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और एग्जामिनर को भी पता है कि सर ये लेंथी है, लेकिन एग्जामिनर को ये पता है कि सर ये उस तरीके से नहीं, ये आपके ऑब्जर्वेशन से होगा, ठीक है। और आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो ये क्वेश्चन आप जल्दी कर बैठोगे, ठीक है, समझना। सर आप यहाँ पे डिस्काउंट तो दे रहे हो 2 4 6 8, ये इसका, अगर मैं ऑप्शन की तरफ देखूं ना यार, तो हमेशा याद रखना अपना डिस्काउंट जो होता है कभी भी 100% से ऊपर का डिस्काउंट होता ही नहीं। कभी आपने किसी दुकानदार को देखा कि जो आपको 100% से ऊपर का डिस्काउंट दे रहा, होता ही नहीं यार, ठीक है। तो ये आखिरी के दो है ना सर, ये तो देख के ही गलत कर दो भाई, 150, 120, ये देख के ही गलत करिए। तो क्या आंसर में 50 होगा या 100? समझ आया यार। जब आपने डिस्काउंट दिया ना सर 2 4 6 8, ये है क्या सर, ये अपने पास एपी सीरीज है, यानी समांतर श्रेणी है। ऐसे करते करते जब मैं आखिरी डिस्काउंट दूंगा ना, 50 वाला डिस्काउंट, 50 डिस्काउंट दूंगा जब मैं, तो 50 डिस्काउंट जो होगा ना सर, वो 2 का क्या होगा, 2 का 50 गुना होगा, यानी कितने का होगा, 100% डिस्काउंट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ सर? कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने इसको आखिरी वाला डिस्काउंट दिया ना 50% वाले में, अब 50% में जैसे ही आपने दिया इसको, वैसे क्या होगा सर, वैसे ही आपके पास ये आपने आइटम अपने दुकानदार ने फ्री में दे दिया भाई अब, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना सर, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखनी थी और कुछ नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100%, ठीक है। चले 100% आपका इसका आंसर हो जाएगा। रीजन दोबारा समझ लेना सर, डिस्काउंट जो होता है कभी 100% से ऊपर का नहीं होता, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि सर जब भी आपने सर डिस्काउंट दिया ना, और कर्मिक में जैसे मान के चलो मैंने बोला भाई 2 और 100% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये इसका मतलब ही 100 है भाई, ठीक है। अगर आप 2 और 100% का डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप 100% का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी फ्री में दे दिया आपने वो चीज।
ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100% डिस्काउंट, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है यार। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, देखिए समझना। लास्ट क्वेश्चन क्या है सर? ये भी डिस्काउंट का ही है और ये भी ऑब्जर्वेशन का ही होगा। ठीक है। विच डिस्काउंट इज बेस्ट, विच डिस्काउंट इज बेस्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है सर, ये बता दो आप। चलिए समझना, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, कितना? 30%, 10%। दूसरा दे दिया आपको यहाँ पे 25%, 15%। तीसरा मैंने दे दिया आपको यहाँ पे 35% और 5%। और चौथा मैंने दे दिया आपको यहाँ पे 20% और 20%। ठीक है। चलिए, ये 4 डिस्काउंट आपको दिए भाई, दोनों, और चारों के चारों के हैं सक्सेसिव। अब यहाँ पर आप ये भी नहीं बोल सकते सबका सम 40 है, इसकी तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ तो फ्लैट था, फ्लैट बिल्कुल सही। यहाँ पे सबका सम 40 भले ही है, लेकिन सारे के सारे सक्सेसिव है। अगर एक फ्लैट होता ना, फ्लैट वाले को मैं टिक कर लेता। ठीक है। चलिए, तो क्या किसको टिक करोगे? पहले खुद से करिए, ऑब्जर्व करिए, खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, और फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है। चलिए समझना, अपने पास ना सर ऐसे वाले क्वेश्चन में करना क्या है, देखो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 सबको सिंगल में कन्वर्ट करके देखो, सबसे ज्यादा जो होगा वही मेरा आंसर होगा, सबसे ज्यादा जो होगा वही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए समझना, ऐसे वाले केस में ना सर करना क्या है ना, अपने को ना सिर्फ डिफरेंस चेक करना है। ठीक है। हमेशा याद रखना, पहला जो चेक करना है, पहला आपने देखा था सब में क्या है? ऑल हैव सेम सम, ऑल हैज सेम सम। सबका जो सम है ना, सबका एडिशन करके तो सेम ही आ रहा है भाई। ये भी 40 दे रहा है, ये भी 40 दे रहा है, ये भी 40, ये भी 40। अगर सबका सम 40 है ना, यानी सबका सम सेम है, तो आप करिए क्या? इनका डिफरेंस चेक करना है आपको। ठीक है। चेक देयर डिफरेंस, इनका बस डिफरेंस चेक कर लो। अगर डिफरेंस चेक कर लिया तो समझ लिया सर यहीं से आंसर आ गया आपका। ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंस चेक करोगे तो कितने का डिफरेंस है? 20 का। यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 35, 5, 30 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। ठीक है। चलिए ठीक, तो डिफरेंस ना जहां पर सबसे ज्यादा होगा, डिफरेंस जहां पर सबसे ज्यादा होगा, डिफरेंस मोर, डिफरेंस ज्यादा है, तो वही डिस्काउंट क्या मेरे लिए बेस्ट है भाई, डिस्काउंट बेस्ट। खत्म भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर भाई। समझ गए? दोबारा समझ लेना भाई क्या चीज है इसमें। अगर आपको बोले, देखो अगर मैं सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी लगाता हूँ ना, यहाँ पे 30 प्लस 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपके पास? 37। सेम यहाँ पे 40, 40 में से 15, 25 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा? 25 इंटू 15 करोगे तो 250 से 25, 37, 3.75। यानी यहाँ पर भी कितना आएगा अपने पास सर? ये अपने पास 26.25, सॉरी 36.25 ये भी देगा। सेम ये भी अपने पास कुछ ना कुछ देगा, सेम यहाँ पर भी देगा भाई आपके पास। ठीक है। तो सबका अगर मैं निकालूंगा मैं ना, तब भी आपके पास 30 और 5 वाला आएगा। अब वहां पे करा क्या मैंने? सक्सेसिव वाला फॉर्मूला चारों के लिए ऐड करोगे, तब आपको यहाँ पर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है, बस आपको ना यहाँ पे चेक करना था डिफरेंस, यानी सबका सम अगर बराबर है तो इनका डिफरेंस चेक करिए। डिफरेंस जिसका सबसे ज्यादा होगा ना, वही डिस्काउंट क्या होगा? कस्टमर के लिए बेस्ट होगा। और डिस्काउंट जहां पे, सॉरी, डिफरेंस जहां पे सबसे कम होगा, वही डिस्काउंट क्या होगा? बेस्ट होगा। लेकिन किसके लिए? दुकानदार के लिए। ये भी याद रखना भाई, पढ़ लेना अच्छे से कि कस्टमर के लिए बोल रहा है या फिर शॉपकीपर के लिए बोल रहा है। ठीक है। चलिए, अभी आपने जो क्वेश्चन किए ना, क्वेश्चन अपने स्टार्ट हुए यहां से। पहले के जो 2 क्वेश्चन थे ना भाई, ये सक्सेसिव के ऊपर थे। तीसरा वाला सर, तीसरा वाला में आप सक्सेसिव यूज नहीं करोगे, करोगे तो भाई बहुत कैलकुलेटिव, उसके लिए अपने पास अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तीसरा और चौथे के लिए। और पांचवा, छठा और सातवां, ये जो आखिरी के 3 क्वेश्चन किए ना, ये तीनों के तीनों क्या है सर? ऑब्जर्वेशन स्किल के ऊपर है। अगर अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर बैठोगे। ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं है और उसमें कैलकुलेशन में जा रहे हो तो भाई कभी नहीं होगा। खासकर ये छठा क्वेश्चन हो गया और ये अपने पास 5वां क्वेश्चन, ये आप ऑब्जर्वेशन से कभी कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि सर आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है। और एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, इस क्वेश्चंस को दोबारा से ट्राई करना, और डिस्काउंट के क्वेश्चंस, खासकर सक्सेसिव डिस्काउंट वाले। आज हमने कोई पूरा प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ एक छोटा टॉपिक पकड़ा था, सक्सेसिव डिस्काउंट, उसी के क्वेश्चन करें। ठीक है। समझा हमने सभी है कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट वाले ही, यानी कर्मिक छूट वाले ही क्वेश्चन पकड़े हमने। और जितने भी क्वेश्चन पकड़े हैं सारे के सारे बढ़िया थे।
एक बार जो भी किताब आप फॉलो करते हो उस किताब से सक्सेस डिस्काउंट वाले क्वेश्चन चेक करना, होंगे और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक आध नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करना आप लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतनी क्लास रखते हैं, ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, ओके थैंक यू, हो गया सर।